जय हिंद, जय भारत। मैं जय यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हम लोग आज से पुलिस कांस्टेबल का पूरा पैटर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से आपका न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपको उस पर नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको पीडीएफ एंड अतिरिक्त जो भी उसके साथ डाटा, आपको क्लासेस सभी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का आपका पहला चैप्टर जो रहेगा पार्टनरशिप यानी साझेदारी। बहुत बेहतरीन है, बिंदास है। दस समझिएगा कि पार्टनरशिप होता है क्या है। तो पार्टनरशिप बच्चे जैसे साझा क्या होता है। जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं और सपोज दैट मैं अकेले उसमें कैपेबल नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक या दो या तीन बंदों को उसमें अपने साथ शामिल कर लिया और मैंने एक परसेंटेज सेट किया कि देखो 50% वर्क मैं कर रहा हूँ, 30% आप कर रहे हैं, 20% आप कर रहे हैं, इक्वल टू 100%। एक्यूरेसी हो गई। अब डन क्या है कि जैसे मैंने जो साझा करने का, जो मैंने पार्टनरशिप बोला, जो मैंने साझा किया है, उसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ये दो मित्रों में हो सकता है, दो व्यापारियों में हो सकता है और किसी भी पर्सन 2 या 4 या 10 लोगों में हो सकता है कृषि के लिए। ठीक है, देखो हमारे हिसाब से बंटवारा आप कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने क्या किया, मैंने आपको ये बोला सिर्फ कि भाई कोई व्यापार है कि जिसमें मैं जो हूँ, मैं आपको 1000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। सपोज मेरा नाम जय है और एक सामने बंदा इसका नाम सोनू है और सोनू ने कहा कि भैया मैं इसमें जो है मैं 1500 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी जो मैं थोड़ी देर जब मेरी बात आएगी, यार मैंने कहा देखो ठीक है मैं 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आप 1500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट होने वाला है क्या है कि यार एक्यूरेट हम ये जानेंगे कि यार कब की बात है ये, है ना। तो प्रॉब्लम पता है यहाँ से नहीं आनी। मैंने कहा यार अब जब बटेगा तो फिर बांटेंगे कैसे, कि मुझे कितना चाहिए आपको कितना चाहिए। उनने समझी बात ये है जितना हमने दिया है उतना ही मिल जाएगा। तो उसको हम कैसे बांटें, हमेशा रेशियो में बांटेंगे, अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँ किस अनुपात में बांटा जाएगा ये, तो देखो भैया 0 से 0, सॉरी यहाँ 2 0 है इनके पास, 2 मिनट आती। ठीक है, यहाँ कितना बच्चे 10 रह गया, तो 2 पंचे 10 यानी 5 दूनी 10 कह सकते हैं और ये 5 दिया है 15। यानी जब भी ये बांटा जाएगा इनका तो 2:3 के अनुपात में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है, चलिए सब बेसिक बात। अब हम आज बात करेंगे हम लोग कि एक प्रश्न मिलेगा बहुत बेहतरीन होगा, तो उसमें हम खान सर और कपिल शर्मा सर का जो है ना उनका रेशियो में देखेंगे कि भैया जो अब वहाँ जो उन्हें एक एपिसोड बनाया था उसमें क्या पार्टनरशिप रही थी उनकी ना, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये देखिए प्रश्न यहाँ लगा दीजिए स्क्रीन पे कि कपिल शर्मा और विवेक बिंद्रा, चलो विवेक बिंद्रा जी पहले आ गए। ठीक है, तो कपिल शर्मा और विवेक बिंद्रा एक साझेदारी व्यवसाय में क्रमशः 90,000 रुपये और 40,000 रुपये पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनका लाभ अनुपात बताइए। वर्ष के अंत में उनका लाभ अनुपात बताइए। ऑप्शन ए 9:4, बी 4:5, सी 6:3 और डी है 3:6। डन। चलिए समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए फिर आप कीजिएगा आसानी से चलेगा। चलिए, अभी मैंने बोला कि भैया यहाँ का के फॉर कपिल है ना, वी फॉर विवेक बिंद्रा आ गए। ठीक है, इन्होंने लगाए 90,000 रुपये। ठीक है, और इन्होंने कितने लगाए, इन्होंने लगाए 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये लगा दिए इन्होंने। अभी क्या मैंने कहा किस रेशियो में बांटा था, किस अनुपात में इनका भाग मिलेगा, इनको लाभ अनुपात क्या बांटा जाएगा। तो देखो बेटा 4 जिनके पास है, 4 इनके पास है, हटा दीजिए कितना 9:4 के अनुपात में इनका जो है प्रॉफिट बांटा जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट ये होगा ना इनका, तो पार्टनरशिप कितनी हो गई इनकी भैया, तो इनके पार्टनरशिप बच्चे हो गई, वो हो गई 9:4 की। डन। एक ऐसे में देखो प्रश्न 2-3 प्रकार से आते हैं कि पहला क्या है जिसमें आपको अनुपात, दूसरे में क्या होगा अभी कुछ समय को भी साथ ले आएंगे कि मैंने मान लो भाई ये तो चलो बराबर थी, मैं आपको एक प्रश्न और देता हूँ, ये आप सबको समझ में आ गया। डन करें इसको। देखो अब क्या है कि मैं कुछ समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 2 लगाओ, कह रहे हैं कि आलिया वही वाली है ना, खान सर कह रहे थे जो बनेगी आलिया उसको मिलेगा कालिया, है ना। तो चलो कि क्या आलिया
एक व्यवसाय को 25,000 रुपये की पूंजी से आरंभ करती है। 4 महीने बाद उसमें 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर सलमान भी शामिल हो जाते हैं। तो बताइए अंत में उसका लाभ का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 4:8, बी 5:10, सी 15:8, डी 9:19। देखो इसमें क्या है, वहाँ बहुत आसान था, ये भी और आसान है। देखिए कैसे है कि इसमें 2 लोग हमें मिले। कौन मिले भैया? कि आलिया और सलमान। ए फॉर आलिया और एस फॉर सलमान। अभी यहाँ क्या, ये आलिया ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अभी पता नहीं कितने दिन के लिए। फिर ये क्या, उसके 4 महीने बाद कौन आए? सलमान। इन्होंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? इन्होंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब क्या हुआ, जब भी बंटवारा करेंगे पंगा पड़ा। आलिया को तो वैसे भी गणित नहीं आता है ना, बंगलोल है उसको तो आता नहीं है। बोले नहीं हमें ज़्यादा दो, हमने ज़्यादा लगाया। सलमान बोले ना हम भाई हैं, हमको चाहिए पूरा। तो मैंने कहा रुको भाई, पहले बताओ आलिया कितने दिन काम किया? आलिया ने कहा मैंने पूरा वर्ष भर किया, यानी पूरा वर्ष भर यानी मैंने 12 महीने काम किया। ठीक, मैं सलमान भाई आपने कितने? बोले हम इसके 4 महीने बाद आ गए थे। तो हमने यानी आपने वर्ष में 8 महीने काम किया है। बोले यस हाँ मैंने 8 महीने किया। मैं फिर तो श्योर हो गया यार, हटा दो, रेशियो में बांटना है। देखो 3 जीरो इनके पास, 3 इनके हटा दिए। अब 20, 8 और 25 और 12, तो 25, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अभी यहाँ मेरे पास क्या था, वो 5 तिहाई 15 और यहाँ कुछ बचा नहीं, तो बच्चे कितना हो गया? 8। यानी हम कह सकते हैं 15:8। कितना आंसर आया हमारा? 15:8, यानी 15:8 के अनुपात में बांट दिया। इनका मैटर, इनका पंगा खत्म हो गया। नहीं तो सोशल मीडिया इशू बन जाता है यार, आलिया और सलमान का पंगा हो गया ना, तो इनका हमने नहीं होने दिया। ठीक है चलेगा। बोलते ना कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए। देखो वर्दी का जुनून होना चाहिए तुम में। इस क्लास का नाम भी होगा कि जुनून है खाकी, है ना, खाकी मेरा जुनून। इस बैच का यही नाम रहने वाला है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको चलाइए, ताकि हम लोग पूरा सेशन को, देखो आपको चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, जीएस हो, सब कुछ कैपेबल आपको मिलेगा और बिंदास मिलेगा, बिंदास फैकल्टी के साथ मिलेगा। आप दमदार कंटेंट को पा रहे होंगे। बट ये है कि बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, तो शायद आपका अगर काम अगर आप शेयर कर दोगे और आपको अगर अच्छा लगेगा तो नाम भी हो जाएगा ना, दैट्स ऑल। चलिए अभी क्या है, नंबर थर्ड को लाते हैं। नंबर थर्ड, चलिए नंबर थर्ड क्या है कि राहुल 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। क्या करता है? राहुल जो है पंगेबाज है, राहुल अभी जो घूम रहे हैं ना। चलिए कि राहुल क्या करता है? राहुल 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करता है। 3 माह बाद शशि 70,000 रुपये का निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:5, ऑप्शन डी 20:21। डन किए जाए? चलेगा, बहुत ही बिंदास है यार तुम्हारे लिए। देखो तो एक बार सही, है ना, चलेगा। इसको लगाइए भाई, यहाँ लगा दीजिए ताकि ये लोग अच्छे से देख सके इसको। चलेगा। तो क्या है कि भाई राहुल सर, यानी आर फॉर राहुल और दूसरी एस फॉर शशि। राहुल ने क्या किया? 50,000 रुपये की पूंजी निवेश की, है ना। और फिर क्या हुआ कि 3 माह बाद शशि भी आ गई। शशि ने 70,000 रुपये लगा दिए, है ना। भैया इनके पास पैसा अधिक था, इन्होंने अधिक लगा दिया, इनके पास कम था, इन्हें कम लगा पाया। लेकिन अब क्या हुआ यार, जब बंटवारा होगा ना तो ये कहेंगे हमने ज़्यादा दी, हमको ज़्यादा चाहिए। ये कहेंगे हमने 50,000 दिए, हम तुमसे पहले से आए, तो पंगा हो गया ना। पंगे को सॉल्व करेंगे कैसे कि ये पूरा वर्ष भर चले। तो यानी इन्होंने 12 महीने पूरा काम किया, ठीक है। अब इनके तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या महीने काम किया? 3 महीने बाद, यानी कितना इन्होंने पूरा किया है? 9 महीने इन्होंने पूरा काम किया है, 9 मंथ्स इन्होंने कंप्लीट किया है। अब कितने महीने बाद आए? तो अब देखो भैया सीधी सी बात है, 4 जीरो यहाँ हटा दीजिए,
4 इनके हटा दीजिए, कितना रह गया 5 और ये 7 रह गया। तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, कुछ मिला नहीं। 5 चौके 20 रेशियो 7 तिहाई 21, तो 20 रेशियो 21 आपका आंसर आ गया बच्चे। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भाई इसको रैंडम कर दीजिए, डी है ना, डी इज करेक्ट। चलेगा, अभी क्या बात करेंगे नंबर 4 की, ये भी ऐसे सेम मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नंबर 4 जो मिला है आपको वो ये कह रहा है कि भैया कि एक व्यापारी एक व्यापार के शुरुआत में 4500 रुपये या 45,000 की पूंजी निवेश करता है। कुछ समय बाद बी रुपये 30,000 निवेश करता है, उस व्यापार में शामिल हो गया। ए व्यक्ति है जो 45,000 रुपये उस व्यापार को प्रारंभ में लगा देता है, निवेश कर देता है। कुछ समय बाद बी उस व्यापार में 30,000 रुपये निवेश करके शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो बी कितने समय बाद शामिल हुआ? देखो ये चेंजेबल है, ये पूछ रहा है बी कितने समय बाद आया है, तो समझो ये लिखा हुआ दिख रहा हो आपको। एक बार अगर कम दिख रहा हो भाई तो कोई बात नहीं, एक बार इसको आप सही से देख लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ सुन लीजिएगा, ठीक है। इसको लगाइए, ऑप्शन ए है 1, बी 2, 3, सी और डी 4। चलिए विधिवत देखिए, एकदम से मजा आने वाला एकदम आपको, है ना। और आज की क्लास को भैया शेयर इतना कर दो कि जब कल आप पढ़ने आओ तो हम खुद कहें वेलकम, है ना। तो वेलकम तो जी का होता है जिनका काम में दम होता है ना, वरना कुछ नहीं होता। चलेगा, तो इसको कैसे करना है कि देखो भाई, ए व्यक्ति जो है, व्यक्ति ए और बी, ए व्यक्ति ने जब काम स्टार्ट किया तो 45,000 रुपये का निवेश किया। बी व्यक्ति जब आया तो उसने 30,000 रुपये का निवेश किया, डन। उसने 30,000 का, इसने 45,000 का। लेकिन हुआ क्या यार कि ये प्रारंभ में आया था, ए ने शुरुआत की थी, और बी का पता नहीं कितने समय बाद आया, ये तो पता नहीं। लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि भैया जो बांटा जाएगा, जो अनुपात लाभ बांटा जाएगा वो 2:1 के अनुपात में होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं करना, सिंपली देख लीजिए कि हमें एक का तो पता जो शुरुआत से आया होगा और वर्ष के अंत तक की बात की कि यानी पूरे 12 महीने उसने काम किया होगा। यानी ऐसे कर सकते हैं आप, ए बटे बी रख लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये 45,000 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि पूरे 12 महीने रहा। और ये क्या है बी, ये 30,000 रुपये उसके श्योर हैं, पर इसका ये श्योर नहीं कब आया है, इसको तो एम फॉर मंथ लिख लिया आपने, डन। और ये रेशियो लाभ प्राप्त हुआ ना, तो बेटा इसको जब लाभ प्राप्त हुआ है इसको लिखो इक्वल 2/1, 2/1, यही हो जाएगा। 2:1 का मतलब यही, ठीक है। अब सिंपली देखो, ये भैया 0 हटा दो, 3 इनके बैठा दो, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 2 एकम 2 और कितना 6 बार में 12 आ गया। अब देखो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई बच्चे 9, यानी 9 मंथ्स क्या किया इन्होंने, काम किया है। ये वर्किंग मंथ है, क्या है बच्चे, वर्किंग मंथ। हमें क्या चाहिए, कितने महीने बाद आया, तो कितने महीने होते साल में 12, बस 12 महीने होते, 9 महीने काम के, कितने मंथ बाद आया बच्चे, तो 3 मंथ्स बाद ये वर्क में आया। इसने 3 महीने बाद काम प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर सी इज डन। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए पहले मिल जाएगा ये 9 लगा देंगे, वो गलत है। वो मुझे कितने समय बाद आया है, वो ये नहीं पूछे कितने समय काम किया, वो पूछेंगे आपसे, कब पूछेंगे कि आपने कितने समय काम किया है, तब बताना है आपको, है ना। डन करें, नेक्स्ट प्रश्न लाएं। अच्छा उससे पहले कुछ बच्चे पूछे सर एसएससी वाला कि एसएससी जीडी में सर क्या रहने वाला उसका स्कोप, या कितना उसका कितने एक्यूरेट हम करके आए कि हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाए। बोलते ना सर सिक्योर कितना है, कितना सेफ जोन हमारा, सेफ स्कोर कितना आने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए समझिएगा इस चीज़ को, पूरा समझ लीजिए एक बार पैटर्न। इसका प्रश्न हटा दीजिए। देखिए क्या है, जब हम बात करेंगे कि भैया एसएससी जीडी 2023 की, है ना,
देखो 2023 इसलिए लिखना पड़ रहा है कि पिछली बार जो था ना बच्चे, वो आपका पैटर्न अलग था। इस बार क्या है कि 80 क्वेश्चन आने, कितने क्वेश्चन आने, 80 क्वेश्चन आने और 60 मिनट का टाइम आने वाला है ना। अब 80 क्वेश्चन जब आ रहे हैं और ये हर क्वेश्चन कितने नंबर, 2 नंबर का है, यानी 160 नंबर, 160 नंबर की बात करेंगे। अच्छा देखो, अभी जो बच्चों से बात करो या जितने एनालाइज देखो, बच्चे कह रहे हैं मोस्टली जो पहुंच रहे हैं वो पहुंच रहे हैं 60 क्वेश्चन पे। कितने, 60 क्वेश्चन जो अटेंड कर रहे हैं। देखो आप कुछ तो बच्चे बोलते सर हमने 80 पूरे कर दिए, तो वो थे तुक्केबाज, और तुक्केबाज से क्या करना। मैं बता रहा हूँ अगर तुमने 80-60 अटेंड किए हैं और अगर आप 60 में भी आप ये कह रहे हैं कि आई एम श्योर 60 है, मैं कह रहा हूँ आप 60 पे श्योर ना हो। अगर आप 50 से 55 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, क्या क्वेश्चन सही हैं, तो आप सेफ स्कोर, सेफ जोन में बैठे हो बच्चा। क्यों, आपको बताएं, देखिए जिनने भी 60 प्लस अटेंड किए, मान लीजिए इसने अटेंड किए कितने, इसको हटा दे रहे हैं, इसने अटेंड किए हैं, कोई बच्चा मान लो अलग है, अभी देखते हैं आपको बताते हैं कैसे अटेंड होते हैं। कई सारे बच्चे तो हवाई फेंक देते हैं, मेरे 70 हो गए भाई, 70 हो गए हैं, अच्छी बात है। देखो वैसे मान लो तुमने अटेंड किए कितने, 60 प्लस, माने तुमने अटेंड कर दी सर 65 अटेंड किए, क्या आपके सब सही होंगे, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर अगर आपने कितने गलत किए, 10 भी गलत हो गए हैं, 10 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए बच्चे, तो माइनस मार्किंग कितनी है, 0.25, 1/40 की माइनस मार्किंग है, 1/4। अब 1/4 मतलब समझ रहे हो, 10 क्वेश्चन गलत करके आए, कितने क्वेश्चन गलत हो गए, कितने आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। चाहे आप मोटी बात मानिए, आप नंबर में काउंट कर लीजिए, तो यानी कि कितने 0.5 नंबर हमारा लॉस कर रहा है हर बार, क्योंकि 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। अभी क्या 2 नंबर जब क्वेश्चन है तो हम यानी यहाँ कितने, हमने 5 नंबर तो अपने ऐसे खा लिए। अब क्वेश्चन कौन सा भैया, 2.5 क्वेश्चन, यानी हमने 2.5 क्वेश्चन तो हमने फिनिश कर दिया। तो देखो बेटा यहाँ तो आप खुद अपने आप 62.5 पे आ गए। अब आपकी कटेगी क्या, माइनस जो आपने गलती की, नॉर्मलाइज कटेगा आपका, आप आ जाएंगे कितने पे, आप यहीं आ जाएंगे जब आपने 10 गलतियां की, यानी आप 55 पे तो वैसे ही लौट आए थे, 2.5 और कट गया, कितने पे आ गए आप, 52.5 पे आ गए, है ना। आप 52 नॉर्मलाइज, यानी आप कितने पे रह गए बेटा, 50 के आसपास रह गए, अगर आप 65 सही बता रहे हो तो। इसका मतलब ये है कि आप 100 से 110 नंबर अगर ला रहे हैं, दैट इज सेफ जोन, ठीक है। यानी अब आप हवाई ना उड़िए, ठीक, यानी आप अगर आप 60 के आसपास हैं, दैट इज श्योर। चलें करें नेक्स्ट, आप प्रश्न करें, चलेगा। अच्छा तुक्केबाजों की बात करते हैं, भी रुक जाओ थोड़ा सा, तुक्का भी रुक दो, बहुत सारे बच्चे तुक्के में ही हवाई चल रहे हैं। चलेगा, प्रश्न पहले लगाते हैं ना, कि मिश्रा जी एक काम को 21,000 रुपये की पूंजी से आरंभ करते हैं और उसके बाद तिवारी जी 36,000 रुपये की पूंजी लगाकर शामिल हो जाते हैं। तो बताइए तिवारी जी कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुए यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया है। लाभ जो है बराबर अनुपात में बांटा गया। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 6 और डी 9। इक्वलिटी, ठीक है, यानी ए 5, बी 7, सी 6 और डी 9। करें इसको, चलेगा। अभी देखो क्या करना, बहुत आसान है, सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि पहले कौन आए हमारे, मिश्रा जी, यानी एम फॉर मिश्रा जी आ गए, उसके बाद तिवारी जी, टी फॉर तिवारी जी आ गए, ठीक है। अभी क्या है कि जब मैंने बात की कि भैया ये 21,000 रुपये लेके आए हैं और ये लेके आए हैं, वो कितने रुपए लेके आए हैं, ये 36,000 रुपये लेकर आए हैं, ये 36,000 रुपये लेकर आए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि वो आरंभ से आए हैं और वर्ष के अंत में बांटा गया, तो यानी इन्होंने पूरा 12 महीने काम किया, इनके काम का पता नहीं, क्योंकि इनके महीने को पता नहीं कितने दिन बाद आए हैं ये। चलिए कोई बात नहीं। अभी क्या जो बांटा गया वो 1/1, यानी 1:1 में बराबर बांट दिया गया बेटा। देखो 3 0 कैंसिल,
अब आपको कौन सा बड़ा अच्छा आता है, तो 3 सत्ते बेटा 21 और 3 एकम 3 और 3 6 18 है ना। अच्छा 12 3 36 काट रहे हो तो कोई बात नहीं बेटा, 12 3 36 हो गए, बात वही है, मजे लेना आपके साथ। 12 36 हो गया बेटा, 12 से 12 कैंसिल, कितना रह गया मेरे पास 7 मंथ। इन 7 मंथ क्या किया आपने, काम किया है। वो कह रहे कितने समय बाद आए हैं, क्या पूछ रहे हैं, बांटा गया तो शामिल हुए वर्ष के अंत में, कितने महीने बाद आए हैं। तो बेटा 12 महीने सब कुल होते हैं, आप 7 महीने वर्क डे हैं आपके, तो कितना 5 महीने बाद आप आए हैं, 5 महीने बाद आपने काम को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये 7 महीने, ये तो जो आ रहे वो वर्किंग मंथ आते हैं। ठीक है, वर्किंग मंथ आ गए तो आपने देखना भैया 12 में से लेस कर देने हैं जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए इज डन। करें, चलिए अब देखिए नंबर 6। उससे पहले एक थोड़ी सी बात है हमारे सबके लिए है कि गलतियां भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा। क्या कि गलतियां भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब। यहाँ तारीफें भी होंगी, कोसा भी जाएगा। तो आज अब आप पढ़िए, देखिए कोसा क्या होता है, तो हम लोग जन्मन है यार, सब कुछ होता है यहाँ, कि वो अच्छा भी होता है बुराई भी होती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नंबर 6 को यहाँ पढ़ लीजिए एक बार कि क्या कि x तथा y एक व्यापार में क्रमशः 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। 8 माह बाद x ने अपना निवेशित पूंजी वापस निकाल ली तथा उन दोनों में 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए कि y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो निकाले किसने, x ने। पूछ किसकी रहे, y की। रियल जिंदगी में भी यही होता है, जाति x है रीजन y होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, चलिए अभी देखिए क्या है, ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 7 और डी 8 चलेगा। देखिए ये थोड़ा सा चेंजेबल होगा लेकिन मजेदार होगा, ये चेंजेबल होगा लेकिन मजेदार होगा। ठीक है, चलेगा। अरे हाँ बहुत अच्छी, रुको जरा, थोड़ा सा रुक जाओ, थल्ली बरतो भाई। हाँ क्या है कि एक्स वाई, तो देखो भैया एक्स ये कुछ समय रहा होगा हमारा भाई। ठीक है, लेकिन वो यहाँ क्या हुआ कि 7 रेशियो क्या था, पहले हमारा जो था वो था भैया 7:9, फिर क्या आया, फिर आया हमारा 7:9। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमसे पूछ रहा भैया बताओ हमें इतना लाभ प्राप्त हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भैया 7 × 8 बटे में क्या है, y के पास 9 है, डन 9। इनके मंथ का पता नहीं। लाभ प्राप्त कितना हुआ है, लाभ प्राप्त जो हुआ है वो हुआ 8:9 के अनुपात में, यानी 8:9 ऐसे लिखोगे बच्चे, यानी वो ऐसे हो गया। ठीक है, आप देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भैया 8 9 से 9 कैंसिल हो गए, क्या बचा बच्चे, 7 बचा, डन। बस यही 7 मंथ हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा, हाँ यही पूछा भी है, बोला कितने समय के लिए निवेश किया है, इसमें बाद नहीं पूछा कितने समय के लिए निवेश किया है, तो क्या बच्चे 7 मंथ के लिए उसने निवेश किया। जो किसी को डाउट तो नहीं है, तो पहले डाउट तो नहीं है। सुनो ये कह रहा है, प्रश्न फिर से पढ़ लीजिएगा कि भैया x तथा y ने एक व्यवसाय को क्रमशः 7:9 के अनुपात से अपनी पूंजी को निवेश किया। 8 माह बाद कौन चला गया, x चली गई छोड़ के, बोले भाई पूंजी वापस दो। जब हमने लाभ बांटा तो बोले 8:9 के अनुपात में मिला है, तो ये x के कितना 7 अनुपात था, 8 महीने से ने काम किया। y का था 9, इसका मंथ पता नहीं कब तक किया, ये तो पूछ रहे हैं हमसे। ये रहा हमारा लाभ 8:9 में। ठीक बेटा, तो 8 से 8 9 से 9 कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 7 है। इन 7 महीने तक किसने काम किया, y ने काम किया। ऑप्शन नंबर सी इज डन। करें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है, काजल तथा प्रियंका चोपड़ा ने एक व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेशित की।
18 माह बाद नहीं भैया, 8 माह बाद है, ऐसे इतना बड़ा भयंकर ना लिखा करो कि 8 माह बाद काजल अपनी निवेशित पूंजी बाहर निकाल लेती है यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो प्रियंका ने अपनी कितने समय के लिए पूंजी निवेश की। ऑप्शन ए 12 मंथ, बी 10 मंथ, और सी 15 मंथ और डी 14 मंथ। ठीक है, चलिए बताइए। तो 12 मंथ, बहुत अच्छे बच्चे, चलिए अच्छा है। आप लोग बताइए भाई। चलिएगा, जो लोग नहीं निकाल पाए उनके लिए है के फॉर काजल और पी फॉर प्रियंका चोपड़ा। कौन सी? जो पठान वाली है। आप होता भी बवाल है, पहनता कोई बवाल किसी के ऊपर होता है। चलो कोनो बात नहीं। देखो क्या है, 5 और क्या महीने काम किए 8। ठीक है, इनका रेशियो कितना था? 5 रेशियो था, इन्होंने 8 मंथ काम किया। और हमारा प्रियंका का रेशियो कितना है? 6। और इनका मंथ पता नहीं कि कब तक काम किया, क्योंकि इनकी पठान मूवी आ रही है, उसका लोग विरोध कर दिए बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं शायद गायब हो गई हूँ। आप कह रहे हैं भैया किस अनुपात? तो 5:9 के अनुपात में बांटा गया। किसने? 5:9 के अनुपात। तो बेटा क्या करो, 5/9 लिख दोगे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं मिला तो भैया 5 से 5 कैंसिल करो। और कुछ बचा हमारे पास? देख लो भैया, सब कुछ बचा ही है अभी तो कह दो। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। और कुछ बचा? 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। तो 4 तिहाई 12 यानी 12 मंथ्स में इन्होंने किसने काम किया? पी फॉर प्रियंका ने काम किया। ऑप्शन नंबर ए इज डन। ऑप्शन नंबर ए इज डन। सही है, करें सही। अच्छा, कई सारे बच्चे जीडी में तुक्का मार रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हम तो सर 80 क्वेश्चन थे, 80 करा है, पूरे 80 हो गए भाई, और 70 तो पक्के सही हो जाएंगे। भाई निंजा टेक्निक अपनाओ। तुम देखो, मैं बताऊँ तुक्का किसके लिए होता है। ऐसे नहीं करते तुक्का। देखो आपको पता है तुक्का की ट्रिक होती क्या है, समझिएगा। तुक्के की ट्रिक देखिएगा कि देखो, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न है और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी एंड सी एंड डी, 4 ऑप्शन दिए गए। मान लो मुझे उसमें, देखो पहली बात तो ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं वो ए सही नहीं होते हैं। ठीक, क्यों पता, इतना आसान हो नहीं देगा तुरंत आप देखते हैं आंसर मार दो, थोड़ा उन्हें समय भी आपका खराब करना होता है। तो जिनको भी तुक्का मारना, देखो ए नहीं, अब बी और सी में कंपेयर करो। अगर तुमको चांस लग रहा बी नहीं है तो सी पक्का फिर। ठीक है, और या तो तुम्हें ऐसे करो कि भैया तुमको पता है कि ए भी नहीं है बी भी नहीं है और 2 में से कोई एक है, तो तुम आराम से मार सकते हो यार। 50-50 की बात है ना। या तो सही होगा या फिर गलत। अगर सही होगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं होगा तो 1/4 चला जाएगा। और देखो जिनके 50 सही हो रहे हैं वो तुक्का ना लगाएं। ठीक, और जिनके सही हो रहे हैं 30, तो तेरा वैसे भला नहीं, तू 80 पूरे कर, तू 80 पूरे कर भाई। ठीक, क्योंकि तुम अगर 80 पूरे करोगे, बाई चांस तुम्हारे 60 भी सही हो गए तो तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो निंजा टेक्निक है भैया, ए सही मिलता नहीं है, बी और सी में कंपेयर करो। अगर तुम्हें बी सी का एक भी आ रहा है तो जो तुम्हें नहीं आ रहा वही वाला सही है, लगा दो। ठीक, चल ठीक, मारो तुक्का ट्रिक। ठीक, अब इससे लगा के बताना कितने सही है। चलो भाई, अब नंबर 7 करो। ठीक है, नंबर 7 हो गया काजल। ठीक है, तो नंबर 8 लगाइए कि श्रीकांत और विविध ने क्रमशः 18,000 नहीं कितना भैया 1,85,000 रुपये निवेश किए और 2,25,000 रुपये निवेश करके अपने एक फ्रेंड के साथ कारोबार शुरू करता है। कौन है? श्रीकांत और विविध हैं। ये एक लोग 1,85,000 रुपये लगा रहे हैं श्रीकांत, और दूसरे जो लगा रहे हैं वो 2,25,000 लगा रहे हैं। निवेश करके एक व्यापार शुरुआत करते हैं। उनके द्वारा अर्जित लाभ विविध का हिस्सा 90,000 रुपये है। कितना है विविध का? 90,000 रुपये है। तो कुल अर्जित लाभ क्या होगा? देखो पैसे वाले लौंडे थे दोनों, बैठे थे वो खाली पीली बोला यार कुछ
शुरू किया जाए। बोले कर दो यार, बोले पैसा लगा दो। बोले हमारी 1,50,000 ना। बोले चलो ठीक है, हमारे 2,25,000 लगा दिए। जब विविध बंटवारा हुआ तो विविध को 90,000 रुपये मिले फायदे के। तो यार उन्हें कुल लाभ कितना हुआ होगा, अंदाज लगाओ, एवरेज लगाओ। तो अब ऑप्शन ए देखिए 1,74,000, ऑप्शन बी 1,00,000 नहीं, अब तो 16,400 आ गया, और ऑप्शन सी है 16,800, और ऑप्शन डी है 17,800। ठीक है, लगाओ भाई फुर्ती में। देखो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है, लगाओ भाई। सिंपली लगाना कैसे है कि यार अपने इसको देखो, पकड़ो फुर्ती में। यार रुमाल बहुत साफ है, तुम्हारे लिए रखा है, तुम लोग किसी से मिलने आओ सबको यही रुमाल देंगे हैं। चलो आ जाओ भाई। चलिएगा, देखो बहुत आसान है। क्या क्या है कि भैया श्रीकांत जो है नंबर 8 नंबर बेटा कि श्रीकांत, एस फॉर श्रीकांत हो गए और वी फॉर विविध हो गए। ठीक है, जो श्रीकांत ने पैसे लगाए वो 1,85,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, और ये रहे हमारे 2,25,000 रुपये। ठीक, देखो इनका 0 से 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे काट दो। 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और 5 25, यानी हमारा जो रेशियो रहा वो श्रीकांत 37 और विविध 45। और ये कह रहे हैं कि विविध को कितना मिला है, 90,000। कितना मिला, 90,000 रुपये। ठीक मिला, ठीक है भैया 90,000 हो गया। तो कितने गुना अच्छे हैं, देखो 2,000 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमसे पूछा पूर्ण कितना है, तो देखो बेटा पूरा इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा भैया 82। तो 82 कितने गुना करना है बेटा, 2,000 गुना करना है। तो कितना होता है बच्चे, 16,400। 16,400 भाई। यहाँ दिख रहा है बेटा, चॉइस करो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज डन। बी इज डन, सही कह रहे हैं भाई। नंबर 9 लगाओ। नंबर 9, नंबर 9 क्या कह रहा है कि भैया बीना और मीला ना बड़े अच्छे, वीना और मीला ने क्रमशः रुपये 35,000 और 56,000 का के निवेश से एक बुटीक शुरू किया। उसके द्वारा अर्जित लाभ वीना का हिस्सा 45,000 हो तो लाभ कितना प्राप्त हुआ। तो लाभ कितना प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं। देखो तो टोटल की अगर हम बात करेंगे भैया कि जो हमें मिला है उसका रेशियो देखेंगे, कोई बात नहीं। अब बहुत सिंपल है, आप एक ही लाइन में लगा सकते हैं इसको भी। सेम ऐसा ही है भाई, जितने भी लोग हो इसको देखिएगा बच्चे, सेम ऐसा ही है। क्या है, वी फॉर बीना और ये है हमारी एम फॉर मीला। ठीक है, जो इनका जो है इन्होंने 35,000 रुपये इन्वेस्ट किया। इन्होंने किया कितना बच्चे, 56,000 रुपये इन्वेस्ट किया। डन। देखो बेटा 3 0 इनका हटाओ, 3 इनका हटाओ, रेशियो क्या बन गया 35 और ये तो 7 पंचे 35 और 7 अठे 56, यानी वीना के पास कितना है 5 का रेशियो है और इनके पास कितना बच्चे 8। ये कह रहे 8 नहीं, कितना बता रहे बच्चे, ये बता रहे हैं कि 45,000 कितना है, 45,000 नहीं होगा बच्चा, हाँ 45,000 रुपये। कितना बच्चे 45,000 रुपये। कोई बात नहीं, अगर इनके पास 45,000 रुपये है तो हम ही देखेंगे किसके पास है। ये देखो पहले नाम सुनो, किसके पास है, नाम बताओ किसके पास है। नाम ये वीना के पास है, तो वीना तो ये है। ठीक है बेटा, तो इनके पास 45,000 रुपये हैं। डन किया जाए। कितने गुना देखो बेटा, 5 ने 45 कितना 9,000 गुने। ठीक है, अब किसकी बात की, कुल की बात की जाए तो बेटा कुल कितना 8 5 13 कितना होगा 13, तो 13 कितना होगा बेटा गुणे 9,000, तो 13 निम्मा 117 कितना हो गया बच्चे 1,17,000। ठीक है भैया, तो 1,17,000 सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज डन। डी इज डन। ऑप्शन ए था बेटा 81,000, बी 1,70,000, सी 77,000 और डी 1,17,000। ठीक है, तो आपका डी चॉइस हो गया। चलिए आज का अंतिम प्रश्न करें यहीं से। चलिए अच्छा करते हैं। देखो बेटा जितना आप सिंपल कर पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। नंबर 10 पढ़िए
कि रसिका क्या कि रसिका और निकिता किस क्रमशः 40,000 और 75,000 का निवेश करते हैं। 5 वर्ष के अंत में क्या 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपये का कुल लाभांश मिलता है। इस लाभांश में रसिका का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शन ए 16,500, बी 15,500, सी 15,000 और डी 16,000। आज मैंने बहुत फास्ट वे में कराया, कल से आपको सिंपली आराम से इजीली कराएंगे। आज थोड़ा कुछ काम भी था ना, इसलिए मैंने आपको फास्ट कराया। हालांकि देखो प्रश्न जब ज़्यादा कठिन ना हो तो फिर ज़्यादा समय देना भी व्यर्थता है ना, तो गलत चीज़ है। चलिए अभी क्या है, हमने देखा यूट्यूब पे लोग 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और 1.5-2 घंटे निकाल के चले जाते हैं, आराम से बातें हो रही, गलत चीज़ है ये। नंबर 10, तो नंबर 10 जो है वो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे सेम है। तो ये कह रहे हैं कौन कौन है हमारे पास, रसिका और निकिता। तो ये हमारी रसिका हो गई और ये हमारी निकिता हो गई। तो रसिका के पास कितना रुपए लगा रही हैं, ये लगा रही हैं 40,000 रुपये लगा रही हैं। और ये कितना लगा रहे हैं भाई, निकिता 75,000 रुपये लगा रहे हैं। ठीक है, अभी बात यहाँ तक आई भैया इन्होंने इतना लगा, फिर बोले कि उन्हें जो लाभांश जो है, कुल लाभांश जो है वो कितना मिल रहा है, वो उन्हें 46,000 मिल रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। तो इसको रेशियो में बेटा करो, 3 0 इनका हटाओ, 3 इनका हटाओ। अब कौन सा पाड़ा आपको अच्छा आता है, तो 5 8 40, 5 एकम 5 कितना हो जाए 2, 5 25, यानी 8:15। टोटल योग करो बेटा, कितना हो जाएगा, कितना हो गया 23। टोटल हम कह रहे हैं 23, लेकिन कह रहे तो टोटल लाभांश वो कितना 46,000 बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं बच्चे, 46,000 बता रहे हैं। तो कितने गुना अधिक देखो बेटा, 2,000 गुना अधिक है कि नहीं है। ठीक है, अब किसका नाम पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि बताओ रसिका। तो रसिका कौन है भैया, ये रसिका है। तो 2,000 गुना इसका भी कर दो बेटा, तो 8 दूनी 16, यानी 16,000 रुपये रसिका को मिलेंगे। और अगर वो पूछते भैया इसको कितने मिलेंगे, तो 30,000 उसको मिलेंगे, और 16 और 30 जोड़ोगे फिर से 40 आ जाएंगे। ठीक है, डन करें यहीं तक, चलेगा। समय कितना हुआ है, आज का जो है ना ये आपका अंतिम प्रश्न रहा था। ठीक है, और देखो पहले इसको थोड़ा सा आज फर्स्ट क्लास से इसको शेयर करो एक बार कायदे से, और फिर हम लोग डेली इसी समय आएंगे और डेली कंटिन्यूटी अब रेगुलर वे से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसका भी पीडीएफ और हर चीज़ का पीडीएफ आप बोलते रहेंगे, आपको व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जिनके ऊपर तो लिखा ही है, साथ साथ में देखो फिर से देख लो, 7897107790। बेटा मेरा नाम है जय यादव। ठीक है, तो आप सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नंबर है हमारा, और सारी जितनी भी क्लास चलती है सबकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड मिल जाएगी। ठीक है, बैच स्टार्ट हो गया है, सारी चीज़ें आपको यहीं से प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आज की जो अंतिम बात है कि कुछ इक्स मुझे भी दे दो यार, कुछ इक्स मुझे भी दे दो यार, हर बार इनकार मत करो, मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े हर बार यार ना करो। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।